किचन में दूध उबल रहा था। ये देखो, ये दूध उबलने के लिए रखा हुआ है। ये धीमी आंच पे दूध उबल रहा है और मेरा मन किया कि एक बार चेक करूं। ये अमूल का दूध है। ये देखो जी, ये पीला पीला इसके साइड पे क्या डेवलप हो रहा है उबलते हुए, ये भगवान ही मालिक है। ऐसे लग रहा है जैसे सब्जी का तड़का लगा दिया हो या हल्दी का तड़का लगा दिया हो दूध में। अब ये दूध कितना ओरिजिनल है ये आप जरूर फीडबैक दीजिएगा। देखो निकल आया, मैं क्या करूं। ये देखो, देसी घी डाल के दूध बनाया जाता है लगता है। ये अमूल का दूध है जी, ये घी मिक्स करके बनाया जाता है शायद। कितना शुद्ध है ये। गुड मॉर्निंग, एक नया दिन, एक नया व्लॉग। आज निकले हैं एक्सप्लोर करने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कितनी फ्रूटफुल हो सकती है, इसकी तहकीकात करने के लिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं। तो देखते हैं कि आज कितना टाइम मिल पाता है, नोएडा में इन्वेस्टिगेशन कर पाते हैं या ग्रेटर नोएडा में। पहले ये कहा जा रहा था कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट का कोई खास रिटर्न नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं है, गोल्ड के दाम जो है वो बढ़ने वाले नहीं हैं। लेकिन देखते ही देखते गोल्ड के दाम जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट कितनी फ़ायदेमंद होती है, इसको लेकर सफ़र घर से शुरू कर लिया है। ये यहाँ पर जो मेट्रो स्टेशन के नाम है ना वो कुछ ऐसे हैं। इसका नाम है अल्फा 1। ये अल्फा 1 ग्रेटर नोएडा का मेट्रो स्टेशन है। यानी दिल्ली से नोएडा आना, दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आना अब इजी हो गया है क्योंकि यहाँ मेट्रो आने लग गई। और ये अल्फा 1 स्टेशन है जहाँ हम पहुँचे हैं अभी। और यहाँ से अब हम इन्वेस्टिगेशन करने निकलेंगे प्रॉपर्टी की कॉस्ट को लेकर। अभी जो यमुना की स्कीम निकली हुई है 120 मीटर और 200 मीटर की स्कीम निकली है यमुना की। अगर जो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो अभी अथॉरिटी का रेट 35,000 है पर स्क्वायर, 35,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। और मार्केट वैल्यू जो चल रही है 80,000 से 1 लाख रुपये मीटर चल रही है। लेकिन अथॉरिटी का जब अलॉटमेंट निकल जाएगा तो आपको 1 टाइम पेमेंट करना पड़ेगा और 5 साल तक आप इसको अभी सेल नहीं कर सकते जब तक अथॉरिटी पोजीशन वगैरह नहीं देगी। तो ये 5 साल बाद क्या कीमत हम उम्मीद कर सकते हैं? 5 साल बाद तो अब जैसे जेवर एयरपोर्ट का काम चल रहा है और यहाँ से फ्लाइट उड़नी शुरू हो जाएंगी तो ये रेट लगभग 1.5 से 2 लाख मीटर तक पहुँच सकते हैं। सर, आप जो बता रहे थे कि भाई आज इन्वेस्टमेंट ग्रेटर नोएडा में करें तो क्या रिटर्न मान के चलें जी? अभी जो रेट जो है वो स्टेबल है। अभी इन्वेस्टमेंट करने में कोई बेनिफिट नहीं है। आगे फ्यूचर में 6 महीने या साल भर में रेट अप होंगे तब आप इन्वेस्ट करें तो आपको ज़्यादा बेटर और फ़ायदा मिलेगा। सर, आप बता रहे थे 2022 में जो करा वो क्या था? 2022 में जिसने भी इन्वेस्ट करा वो उससे कम से कम 1.5 गुना प्रॉपर्टी के रेट अब बढ़ चुके हैं। वो बहुत बेनिफिट रहे हैं जब से अब तक। और ये जो शुरू में अलॉटमेंट हुई थी जो 21 मीटर है या 50 मीटर 100 मीटर, उनका क्या हिसाब था? 120 मीटर की अलॉटमेंट हुई थी। 120 स्क्वायर मीटर की अलॉटमेंट हुई है बिल्डअप हाउस की 2009 में। ये अलॉटमेंट हुई सस्ते में ही है। और लेकिन अभी 2013-14 में इनके रेट थे 39 लाख 38 लाख रुपए और अब के जो रेट हैं वो हैं 160 के आसपास रेट। तो जब से और अब तक उस पीरियड में काफ़ी सारे रेट बढ़ चुके हैं। तो शुरू में जब अलॉट हुआ तो आदमी ने कितने पैसे जमा कराए थे 2009 में? उसमें तो इन्होंने 18-20 लाख रुपए जमा कराए, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 25 लाख रुपए हो गए। तो वो भी इंस्टॉलमेंट में थे? हाँ, इंस्टॉलमेंट में थे वो भी। तो अब ऐसी कोई योजना आ रही है क्या? अब कोई योजना नहीं, अब जमीन ही नहीं है, वो निकाल ही नहीं रही ऐसी योजना कोई। अथॉरिटी के पास लैंड ही नहीं है निकालने के लिए। यमुना स्कीम चल रही है अभी, यमुना में निकाल दिए 200 स्क्वायर मीटर के प्लॉट। ये ग्रेटर नोएडा का ओमिक्रॉन है तो हम खोज पे निकले थे कि सबसे चीप नोएडा या ग्रेटर नोएडा में सबसे कम दाम पे फ्लैट कहाँ मिल सकता है या कोई प्रॉपर्टी कहाँ मिल सकती है। तो ये प्रॉपर्टी, ये फ्लैट्स आप देख रहे हैं जी, ये बने सिर्फ सिंगल कमरे के फ्लैट हैं, एक कमरे के। और एक कमरे के इस फ्लैट की जो कॉस्ट है वो है 20 लाख रुपए। अब आप देख लीजिए, दिल्ली में तो आग लगी रही है, एनसीआर में भी रेट्स जो है वो बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ये कॉलोनी है जी,
कभी मतलब ये सोच लीजिए आज से 4 साल पहले यहाँ 6-7 लाख रुपए का फ्लैट था और आज ये 20 लाख रुपए का फ्लैट है। ये देखो जीने में कितना ज़्यादा स्पेस है। दिल्ली में LIG फ्लैट्स में भी जीनों में इतना स्पेस नहीं मिलेगा आपको। ये देखो कितना चौड़ा जीना है, यानी जो स्टेयर्स हैं उस पर सफिशिएंट स्पेस है। मतलब आपको सामान लोड करके ऊपर ले जाना है तो आप स्टेयर्स से ले जा सकते हैं। ये देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ जो देखने को मिलेगी जो दिल्ली में नहीं है। दिल्ली के DDA फ्लैट्स में भी पार्किंग का इतना स्पेस नहीं होगा और इतनी चौड़ी रोड नहीं होगी जितनी यहाँ के ये जनता फ्लैट्स हैं ग्रेटर नोएडा के, और इसमें सफिशिएंट स्पेस है। और तो और सबसे सरप्राइजिंग जो था वो ये था कि यहाँ के जीने बहुत चौड़े हैं। ग्रेटर नोएडा भी बहुत डेवलप कर गया जी। ये जो मार्केट है ग्रेटर नोएडा की मेन मार्केट है। इसमें ये ऊपर बंसी वाला रेस्टोरेंट है और ये चंपारण मीट हाउस, प्रज्ञा IAS एकेडमी और ऑलमोस्ट सभी बड़े बैंक्स की ब्रांचेस भी इस मार्केट में है जी। चलो चलते हैं देखते हैं। ये टेस्ट ऑफ दिल्ली करके एक रेस्टोरेंट है और ये कोटक महिंद्रा की ब्रांच है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी AU बैंक की भी बहुत सारी ब्रांचेस फैल रही हैं अब। AU बैंक भी अपनी बहुत सारी ब्रांचेस हर जगह खोल रहा है। और ये कुछ इस तरीके से है जी। ये कॉमर्शियल मार्केट है ग्रेटर नोएडा की, तो बहुत अच्छी बनी हुई है ये। ऑलमोस्ट यहाँ सारे बड़े ब्रांड जो है ना वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। ये है जी सेठी मार्ट और ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। और हमने सोचा जब ग्रेटर नोएडा आए हुए हैं तो हमारे माय बिजनेस फैमिली के एक मेंबर हैं, उनका ये ऑफिस है जी गेन एकड़। तो इनका यहाँ पर रियल कंसल्टेंसी का काम है, रियल एस्टेट का ही काम है। तो चलिए इनसे भी मुलाकात करते चलते हैं। ये माय बिजनेस फैमिली के मेंबर कौन से हैं, कल होगी इनसे मुलाकात और दिखाएंगे इस व्लॉग का पार्ट 2। आज का दिन बहुत हेक्टिक रहा। अब रात के 9 बज गए हैं। हम ऑलमोस्ट सुबह 9 बजे निकले थे घर से। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात।